बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ फैज़ान अहमद। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की थी और 3.2 के हमने फ़र्स्ट 6 क्वेश्चंस कवर किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, ये 6 के 6 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट वेरिएशन के थे। आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन 7 से लेकर 13 तक और इस एक्सरसाइज को आज फिनिश करेंगे। 7 से लेकर 13 तक जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे इन्वर्स वेरिएशन से रिलेटेड हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें पहले। जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इफ़ वाई वेरीज इन्वर्सली एज एक्स एंड वाई इज़ इक्वल टू 7 व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 2 फाइंड वाई व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 126। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है। तो ज़रा इसको शुरू करने से पहले मैं कल वाली 2 बातें आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, वेरीज डायरेक्टली के और वेरीज इन्वर्सली के। ठीक है, अगर वेरीज डायरेक्टली हो, अगर हमारे पास लिखा हो एक्स varies directly, if x varies directly as y, अगर इस तरह से लिखा हो तो हम उसको लिखेंगे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, ये एक बात मैंने कल आपको बताई थी। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी, अगर वेरीज डायरेक्टली के बजाय वेरीज इन्वर्सली आ जाए, जैसे x वेरीज इन्वर्सली आ जाए तो उसको हम लिखते हैं x, ये वाला ही साइन लगाना है जो पहले साइन यूज़ किया था, लेकिन इन्वर्सली के केस में 1 ओवर कर देना सेकंड वाली वैल्यू को। ठीक है, बात समझ में आ गई। डायरेक्टली के केस में हम 1 ओवर नहीं करते और इन्वर्सली के केस में 1 ओवर कर देते हैं सेकंड वाली वैल्यू को। अब आए ज़रा इधर, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है वाई वेरीज इन्वर्सली एज एक्स। इतनी बात का मतलब क्या हो जाएगा? इतनी बात का मतलब हो जाएगा वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर एक्स। ठीक है जी, अब आगे पढ़ें। एंड y इज़ इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू 7 है। व्हेन x इज़ इक्वल टू 2, तो x इज़ इक्वल टू 2। ये हमारा फर्स्ट बॉक्स बन गया। मैंने आपको बताया था फाइंड से पहले पहले तक जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे पहला बॉक्स बनेगा। जो कुछ भी गिवन है उसको फर्स्ट बॉक्स में लिख दें। ठीक है, अब आगे चलें। फाइंड के बाद पढ़ें फाइंड y, यानी कि y फाइंड आउट करना है। y इज़ इक्वल क्वेश्चन मार्क और x की वैल्यू है 126, तो x इज़ इक्वल टू 126। ये एक नेक्स्ट बॉक्स बन गया। ठीक है, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करेंगे क्या? वही वर्किंग है, आप इस वाली वैल्यू को टेक करें। ये लिखा हुआ है y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब मैं ख़त्म करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा k और इज़ इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और ये जो 1 ओवर x है वो एज इट इज़। ठीक है जी, यहाँ तक। अब k 1 के साथ मल्टीप्लाई और तो मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू k ओवर x। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अगर आपको प्रीवियस वीडियो आपने देखी है उसमें मैंने ये तमाम बातें बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली। अब फर्स्ट इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो y और x की वैल्यूज़ हैं वो इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें ताकि k की वैल्यू मिल जाए। पुट y इज़ इक्वल टू 7 एंड x इज़ इक्वल टू 2 इन 1। इक्वेशन 2 में x की y की वैल्यू रखें। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 7 है, तो 7 इज़ इक्वल टू k वैसे का वैसे ही, x की वैल्यू 2 है, नीचे 2 आ गया। ठीक है, अब आप इसको ज़रा 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें लेफ़्ट साइड पर, तो 2 7 आर 14। तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 14 आ गई। k की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, k की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मैंने आपको बताया था कि आपने k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देना और इक्वेशन 2 बना लेनी है। ठीक है, इसको पुट कर दें, पुट इन 1। जब इसको पुट 1 में करेंगे तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू 14 ओवर k, 14 ओवर x। ठीक है जी, y इज़ इक्वल टू 14 ओवर x, k की जगह 14 आ गया, बाकी y और x एज इट इज़ है। तो अब ये जो इक्वेशन बनी है इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 हमने बना ली है। अब आप आए सेकंड बॉक्स पर। सेकंड बॉक्स में हमें x की वैल्यू 126 दी हुई है और हमने y फाइंड करना है, तो इसमें पुट कर दें x की जगह। पुट x इज़ इक्वल टू 126 इन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दें x की जगह 126, तो y इज़ इक्वल टू 14 ओवर 126। जी, ये 14 के टेबल पे कटिंग हो रही है। 14 1s आर 14 एंड 14 9s आर 126। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना बन गया? y की वैल्यू आ गई 1/9। कितनी आ गई y की वैल्यू? 1/9।
9, और यही हमने फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन में y ही फाइंड करना था, तो y की वैल्यू आ गई 1/9। डेट्स इट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब हम आगे चल रहे हैं जी। देखें, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आप देखें इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 करवा रहा हूँ आप। जी स्टूडेंट्स, देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ़ W इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z एंड W इज इक्वल टू 5 व्हेन Z इज इक्वल टू 7, फाइंड W व्हेन Z इज इक्वल टू 175/4। तो किस तरह से करेंगे देखें आप। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फाइंड से पहले पहले तक जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उन तमाम बातों को एक बॉक्स में लिखें। तो बनेगा W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z, W की वैल्यू 5 है और Z की वैल्यू 7 है। ठीक है, ये सारा डाटा मैंने फर्स्ट बॉक्स में लिख दिया। आगे चलें। अब फाइंड के बाद लिखा हुआ फाइंड W, यानी कि W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और Z की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, वो गिवन है 175/4। ये सेकंड बॉक्स बन गया। ठीक है जी यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट बॉक्स में से मैं 3 चीज़ें फाइंड करूँगा। पहले इक्वेशन नंबर 1 बनाऊँगा, फिर K की वैल्यू फाइंड करूँगा, और फिर इक्वेशन 2 बनाऊँगा। ये 3 काम आपने फर्स्ट बॉक्स में से करने होते हैं। तो W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/Z। जब मैं इस साइन को ख़त्म करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा इज़ इक्वल टू K और 1/Z एज इट इज़। K जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये बन जाएगा K/Z। ठीक है जी। अब ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है इसका नाम आप रखें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बनाने के बाद अब क्या करेंगे हम, ये W और Z की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट W इज़ इक्वल टू 5 एंड Z इज़ इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। रखें ज़रा, इसमें W की जगह 5 आ गया, K एज इट इज़, और Z की जगह 7 आ गया। अब यहाँ से K की वैल्यू निकाल लें आप। 7 इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 7 5 ज़ार 35। तो आपके पास K की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 35। हमने K की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, दूसरा काम भी हो गया। पहला काम था इक्वेशन 1 बनाना, दूसरा काम था K निकालना। अब तीसरा काम क्या है, इस K की वैल्यू को इसमें पुट कर दें 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। रखें ज़रा, क्या बन जाएगा, W इज़ इक्वल टू K की जगह आ गया 35 और नीचे वाला Z एज इट इज़। इसका नाम आप रखें बच्चों इक्वेशन नंबर 2। हमने इक्वेशन नंबर 2 भी बना ली। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स में से हमने 3 काम कर लिया, इक्वेशन 1 भी बना ली, K भी निकाल लिया, इक्वेशन 2 भी बना ली। अब जो भी काम होंगे वो नेक्स्ट बॉक्स में आ जाए। W फाइंड करना है, Z की वैल्यू 175/4 है। ये सेकंड इक्वेशन में पुट करें आप और आपका आंसर आ जाएगा। पुट Z इज इक्वल्स टू 175/4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करें जी ज़रा। अब इक्वेशन 2 में रखेंगे तो क्या बनेगा, ये W इज़ इक्वल टू 35। देखें ज़रा, W इज़ इक्वल टू 35, ये वाला 35 एज इट इज़, और नीचे Z की वैल्यू कितनी है, Z की वैल्यू है हमारे पास 175/4। यहाँ तक आ गए। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे देखें ज़रा, 35 ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ रहने दें, और नीचे जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को आप ऊपर शिफ्ट कर दें। जैसे ही ये फ्रैक्शन ऊपर शिफ्ट होगी तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और साथ ही रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है ना, जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आती है तो जब हम उसको ऊपर शिफ्ट करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है और साथ ही उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, इन्वर्ट हो जाती है वो। तो ये बन जाएगा 4/175। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब आप देखें ज़रा, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन अगर पॉसिबल है तो वो करें। तो अगर आप 35 और 175 को कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 35 1 ज़ा 35 और 35 5 ज़ार 175। ठीक है, 35 के टेबल में कटिंग हो गई तो W की वैल्यू बच्चों हमारे पास सिंपली आ गई 4/5, और यही हमारा आंसर है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, साथ साथ नोट करते जाएं और समझते जाएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न है क्वेश्चन का, सेम पैटर्न पर सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। अब आगे चल रहे हैं हम। अब देखें, ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसका क्वेश्चन 8 आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10।
जी बच्चों देखें, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड ए इज़ इक्वल टू 2 व्हेन r इज़ इक्वल टू 3, फाइंड r व्हेन a इज़ इक्वल टू 72। चलो स्टार्ट करते हैं अब इसको। तो फर्स्ट बॉक्स में क्या क्या आएगा, फाइंड से पहले पहले तक जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहले बॉक्स में लिख दें। ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z², ए की वैल्यू 2 गिवन है तो ए इज़ इक्वल टू 2 और आर इज़ इक्वल टू 3 गिवन है। ये हमारा फर्स्ट बॉक्स बन गया डाटा का। अब हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। फाइंड आर, तो यानी कि आर इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन ए इज़ इक्वल टू 72, तो ए इज़ इक्वल टू 72 लिख लें। ये सेकंड बॉक्स बन गया। हमने आर बेसिकली फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे आप, वही काम इसको टेक करें। ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z²। जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करूँगा तो यहाँ पर आएगा इज़ इक्वल टू के, और ये हो जाएगा 1/z²। के जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा k/z²। ठीक है बच्चों, k/z² बन गया। अब यहाँ पे इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया हमने। अब आपने ए और आर की दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। पुट ए इज़ इक्वल टू 2 एंड आर इज़ इक्वल टू 3 इन 1 रखें ज़रा। इसमें ए की जगह 2 आ गया स्टूडेंट्स, के वैसे का वैसे ही। जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक मिनट रुके, जी था या आर था ये, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, 1/r² है। ठीक है, तो ये 1/r² कर लें आप इसे। कितना है बच्चों ये 1/r², जी नहीं है यहाँ पर, वो मैंने बाई मिस्टेक लिख दी है। 1/r², 1/r², r²। ठीक है जी, ये r² था बच्चों, नीचे ये करेक्शन कर लें आप। अब हम क्या करेंगे, इस r की वैल्यू को पुट कर दें। r की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3, तो नीचे आ गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 एज इट इज़, k भी एज इट इज़, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। यहाँ पे 9 डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई कर दें। 9 2 कितना हो जाएगा, 9 2 18। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स 18। ठीक है, यहाँ तक k की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, इस k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट इन 1 में रखें, तो a इज़ इक्वल टू के की जगह 18 आ गया, और नीचे वाला जो r² है वो एज इट इज़, नीचे वाला r² कैसा है, एज इट इज़। ठीक है, ये जो इक्वेशन बनी इसका नाम आप रखें इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमने फाइंड करना है r, और हमारे पास अब हमने r फाइंड आउट करना है, और हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारे पास बच्चों 72। तो पुट a इज़ इक्वल टू 72 इन इक्वेशन 2। इसमें a की जगह 72 पुट कर दें, तो 72 इज़ इक्वल टू 18/r²। यहाँ तक आ गए। हमने तो r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप r को क्या कर लें, सेपरेट कर लें। r² यहाँ डिवाइड है, उधर आकर मल्टीप्लाई, और 72 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंपल शिफ्टिंग की है हमने। ठीक है, अब 18 और 72 को आप डिवाइड करें, कितना आएगा, 18 और 72 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1/4। कितना आएगा, 1/4। आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखें। ठीक है जी, 1/4 आ गया r²। अब हमें तो r की वैल्यू चाहिए, तो r की वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट टेक कर लेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें। तो मैं इधर ही कर रहा हूँ, इस साइड पे देखें, टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप अंडर रूट टेक करें। जब अंडर रूट लेंगे तो इस लेफ्ट साइड पे भी अंडर रूट आ जाएगा और राइट साइड पे भी अंडर रूट आएगा। ठीक है जी, अब देखिए इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर ने अंडर रूट को कैंसिल किया, r बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, और 1/4 का अंडर रूट क्या होगा, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2। जैसे अंडर रूट से बाहर आएगी वैल्यू तो साथ आप प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, +1/2 एंड -1/2। यही हमने फाइंड आउट करना था, और ये हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इनमें। जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, जो वर्किंग रूल बताया, आप उसी को फॉलो करेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके होते जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन में आप स्टक नहीं होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 की जैसा ही बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आप खुद ट्राई करें, हो जाएगा आपसे इंशाल्लाह। अब 12 और 13 दोनों सिमिलर है, मैं इसमें से एक करवाने लगा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, 13 मैं करवा रहा हूँ, 12 आप खुद ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन 13
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें। m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n³ एंड m इज़ इक्वल टू 2 व्हेन n इज़ इक्वल टू 4। फाइंड m व्हेन n इज़ इक्वल टू 6 एंड n व्हेन m इज़ इक्वल टू 432। अब यहाँ पर हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है बच्चों। एक तो हमने m फाइंड आउट करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो अननोन्स हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं। अब कैसे करेंगे देखें, बिल्कुल सिंपल है, वही वर्किंग है सेम टू सेम। मैंने क्या बताया था, फाइंड से पहले पहले तक जो कुछ गिवन है उसको फर्स्ट बॉक्स में लिखें। वो गिवन है मुझे m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n³, m की वैल्यू 2 गिवन है और n की वैल्यू 4 गिवन है। ये मेरा बन गया फर्स्ट बॉक्स। अब आगे चलें। फाइंड m, हमने m फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब m इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन n इज़ इक्वल टू 6 और n की वैल्यू गिवन है 6, तो n इज़ इक्वल टू 6। बच्चों ये बन गया सेकंड बॉक्स, ठीक है। अब आगे पढ़े, एंड आ गया। एंड के बाद जो कुछ लिखा होता है ना बच्चों, वो भी एक नया बॉक्स बनना होता है, ठीक है। एंड के बाद जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वो भी आप एक अलग बॉक्स में लिखा करें। अब एंड के बाद लिखा हुआ है n, यानी कि आपने n फाइंड करना है, तो n इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन m इज़ इक्वल टू 432, तो m इज़ इक्वल टू 432 गिवन है। ये हमारा बन गया थर्ड बॉक्स, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक? मेन चीज़ है आपको डाटा पढ़कर उसको अरेंज करना आना चाहिए, इस तरह से बॉक्सेस बनाने आने चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अब सिंपल वही वर्किंग स्टार्ट करेंगे। मैं इस वैल्यू को टेक करूँगा, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे तो इज़ इक्वल टू k आएगा, और नीचे वाला n³ एज इट इज़, इसका नाम रखें आप इक्वेशन नंबर 1 रख दिया। अब m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 4 है, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करें। तो इधर लिखेंगे हम पुट m इज़ इक्वल टू 2 एंड n इज़ इक्वल टू 4 इन 1। पुट करें, इसमें m की जगह 2 आ गया, k एज इट इज़, n की जगह कितना आ गया 4 क्यूब एज इट इज़। 4 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 64, ठीक है, ठीक है जी। 4 4 16, 16 4 64, 64 यहाँ डिवाइड करा के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 64 कितना हो जाएगा बच्चों बोलें? 2 4 8, 2 6 12, 128। के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 128। अब इस के की वैल्यू को हम हमेशा किस में पुट करते हैं? इक्वेशन नंबर 1 में, तो 1 में रखें। 1 है मेरे पास, m इज़ इक्वल टू के की जगह आ गया 128 और नीचे n³ वैसे का वैसे ही। ये बन गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? हमने सेकंड इक्वेशन बना ली। अब हम देखेंगे कि हमने फाइंड क्या क्या करना है। हमने m फाइंड करना है और n की वैल्यू है 6, तो आप क्या करें, सेकंड इक्वेशन जो हमने बनाई है उसमें n की जगह 6 पुट कर दें। पुट n इज़ इक्वल टू 6, पुट n इज़ इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2। पुट करें n की जगह 6, तो m तो एज इट इज़ रहेगा, ऊपर वाला 128 भी एज इट इज़, और n की जगह कितना आ गया 6, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 216, ठीक है जी। 16 का क्यूब कितना हो गया? 216। अब आप देखें क्या ऊपर नीचे कटिंग हो रही है इसकी, तो इसको कैलकुलेटर पे जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 16/27। कितना आ गया बच्चों सिंप्लीफाई होने के बाद? 16/27। ये मेरे पास m की वैल्यू आ गई, पहला आंसर मैंने निकाल लिया, ठीक है जी। फर्स्ट आंसर हमारे पास आ चुका है, ये जो फर्स्ट बॉक्स में हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। अब आगे चलें, थर्ड बॉक्स में हमें कहा गया कि n फाइंड आउट करें व्हेन m इज़ इक्वल टू 432। हमें m की वैल्यू 432 गिवन है, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करें, m की वैल्यू 432 पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं इस चीज़ को इधर ही कर रहा हूँ, साइड पे सॉल्व देखें ज़रा। पुट m इज़ इक्वल टू 432, हमें m की वैल्यू 432 गिवन है, ठीक है। इसको पुट कर दें आप सेकंड इक्वेशन में, रखें ज़रा सेकंड इक्वेशन में m की जगह 432, तो m की जगह आ गया बच्चों 432 इज़ इक्वल टू 128 एज इट इज़, और नीचे n³ भी एज इट इज़, ठीक है।
हमने तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप n को इधर शिफ्ट कर दें और इसको इधर ले आएँ, n को सेपरेट कर लें, तो n क्यूब इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और 432 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा 128 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक आगे कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक है जी। अब आप 128 और 432 को सिंप्लीफाई करें। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा बच्चों कैलकुलेटर पे, तो मेरे पास आ रहा है, कैलकुलेटर पे जब आप इस वैल्यू को लिखेंगे तो आपको आंसर आएगा 8/27। कितना आ रहा है बच्चों? 8/27। क्लियर है? अब देखिए हमने तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n लाने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब को कैंसिल करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्यूब रूट ले लें बोथ साइड्स का। टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब रूट लें। जब क्यूब रूट लूँगा तो यहाँ पर क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ n बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8/27। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गए? अब आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं, आप क्यूब रूट लें 8/27 का, तो आपके पास बच्चों n का आंसर निकल के आएगा 2/3। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 2/3। और यही हमारा n का आंसर है, यही फाइंड आउट करना था हमने। ठीक है, बिल्कुल सिंपल काम था स्टूडेंट्स। ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। बहुत इजी एक्सरसाइज थी, एक ही पैटर्न को हम फॉलो किया है हमने और उसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है जी, कोई कहीं किसी भी क्वेश्चन में ज़रा सी भी चेंजिंग नहीं आई, एक ही पैटर्न रहा है सारे क्वेश्चंस में तकरीबन। अब जो इसका 12 है वो आप खुद से ट्राई करेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह इंशाल्लाह ये आपसे हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।